हेलो फ्रेंड्स, 2025 एनईपी के अकॉर्डिंग ये संविधान सभा की संरचना और विशेषताओं का पार्ट 5 है। इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव विधि, वर्तमानी भारत के प्रतिनिधियों की चुनाव विधि। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, जिसमें मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वोट देते थे। यह चुनाव प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर थी, जिससे विभिन्न समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधि। भारतीय रियासतों में प्रतिनिधि का चयन नामांकन के माध्यम से किया गया था। रियासतों के शासकों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भाग लेने के लिए नामित किया था। यह चुनाव प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि शासकों का निर्णय था। संविधान का निर्माण में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की मुख्य बातें कौन कौन सी थी। संविधान सभा भारत को संप्रभुता, लोकतंत्री और गणराज्य बनाने का पवित्र वचन करती है। बाकी इसमें दोस्तों और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि भारत के सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना। इसमें सारी पवित्र शर्तें लिखी हुई हैं जो संविधान बनाने के बाद पूरी करी जानी थी। संविधान सभा की समितियां हैं नियमों संबंधी समिति, सलाहकार समिति, ये 6 समितियां हैं। और इसकी उप समितियां हैं मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की संबंधित समितियां। देशी रियासतों का संविधान सभा में सम्मिलित होना। फिर आ जाता है राष्ट्रीय झंडे को अपनाना। मसौदा समिति की नियुक्ति, इसमें मेंबर हैं 6 मेंबर हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के अध्यक्ष में 7 सदस्यों की मसौदा कमेटी तैयार की गई थी, उसके मेंबर हैं। और फिर राष्ट्रीय गीत का अपनाना। उसके बाद दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया गया था। फिर संविधान सभा का आलोचनात्मक विश्लेषण और इसका स्वरूप। इसमें आ जाते हैं प्रतिनिधित्व की कमी, सीमित भागीदारी, अधिकारियों की अनदेखी, इसके स्वरूप आ जाते हैं। संविधान निर्माण, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, विचार विमर्श। इसके बाद इसका निष्कर्ष भी लिखना है, छोटा सा निष्कर्ष। इसके सारे पॉइंटों को मिलाकर ये निष्कर्ष बन जाता है। फिर नीचे आ जाता है संविधान के निर्माण पर राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंदर आ जाएगा लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। दूसरा है स्वतंत्रता और समानता। तीसरा है न्याय और अधिकार। चौथा है राष्ट्रीय एकता। और इसका निष्कर्ष बन जाता है राष्ट्रीय आंदोलन ने संविधान के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इसके आदर्शों और मूल्यों को आधार देने में मदद भी की गई। दोस्तों ये सारे 5 पार्ट में ही ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट